हेलो एवरीवन। आज हम एक मैथ का नया टॉपिक करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक को समझते हैं बिना फॉर्मूले के आसानी से। कि अगर हमारे एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेशोज़ दिए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। देखो इन रेशोज़ को कैसे याद करते हैं और कैसे ये रेशो बनते हैं हमारे। यहाँ पे देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, तो उसके लिए रेशो है 2 वर्ष का। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2:1, यानी कि 2 वर्ष का है तो 2 पहले आ जाएगा और रेशो में क्या लिख देंगे 1, 2:1। अगर 3 साल का निकालना है तो देखो क्या करेंगे, 3 साल का, 3 वर्ष 3 साल का निकालना है तो पहले देखो 3 है तो 3 तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। फिर रेशो, अब ये ऊपर वाले जो दोनों है ना उनको प्लस कर देंगे, 2 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये रेशो लिख के 3 लिख दिया। फिर रेशो, इन पीछे वाला जो 1 है वो हमेशा पीछे 1 ही आएगा, सभी में पीछे क्या आएगा 1, यानी कि पहले जो इंटरेस्ट निकलता है वो सिर्फ 1 साल का ही निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है। तो यू नो वेरी वेल, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 साल का तो चक्रवर्ती ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, ठीक है, अगर रेट हमारी एनुअली होगी तो। अब यहाँ पे देखिए, अगर 3 वर्ष का हो गया, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि पहले 2 वर्ष के लिए जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। इसको क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि इनका यूज़ कहाँ होता है। तो 3 साल का अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इसका रेशो कैसे बन जाएगा, 3 तो पहले है ही, फिर रेशो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 में 1 प्लस किया 3 और रेशो क्या लिख देंगे पीछे 1। फिर 4 साल का निकालना है तो देखो पहले 4 आ जाएगा, 4, फिर रेशो, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 + 3, 3 + 3 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 में 1 प्लस किया तो 4 और फिर लास्ट में रेशो में क्या लिख देंगे 1। अगर 5 साल का निकालना है तो पहले 5, फिर 6 और 4 को प्लस किया तो 10 और फिर 6 और 4 को प्लस किया तो 10 और यहाँ पे 4 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये पीछे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 साल का निकालना है तो 6 तो आगे आ जाएगा। फिर अगर फिर ये इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 में 10 प्लस किया तो 15, फिर 10 में 10 प्लस किया तो 20 और फिर 10 में 5 प्लस किया तो 15 और फिर ये 5 में 1 प्लस किया तो 6 और फिर क्या आ जाएगा 1। तो इस रेशो को एक बार हम लिख सकते हैं एग्जाम में जब हम अपना निकालते हैं क्वेश्चन। तो जल्द कुछ ही सेकंड में इनके क्वेश्चन हमारे इनके थ्रू निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ₹1000 का 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है ₹1000 और 10% वार्षिक दर क्या होती है, रेट दे रखा है 10% और जो टाइम दे रखा है 2 वर्ष का दे रखा है। तो 2 वर्ष का रेशो हमें पता है 2:1 होता है। लेकिन पहले देखो 1000 का पहले हम 10% निकाल लेंगे। 1000 का जब हम 10% निकालेंगे, 1000 × 10 और परसेंट को हटा के नीचे डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ गया ₹100, ठीक है। फिर हमें 2 साल का निकालना है तो ये काम हम 2 बार करेंगे, 100 है यहाँ पे। अब 100 का निकालेंगे दोबारा से 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब रेशो का कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो जो पहला आया है ना उसको तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। किसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये रेशो में नहीं आएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 200 आ जाएगा। और इसको रेशो में 1 था ना तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 और 10 को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 210। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 4000 पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, यानी कि 4000 प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 2 साल, वही सेम एज इट इज, ठीक है। तो 4000 का 10% निकालेंगे तो 4000 का जब हम 10% निकालेंगे तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो 400 रुपये आ जाएगा। फिर 400 रुपये जाएगा, फिर 10% निकालेंगे क्योंकि 2 साल दे रखा है तो फिर 40 आ जाएगा, सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस करेंगे। 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 आ जाएगा, प्लस में जो 1 है उसको 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 840 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को, इस रेशो को इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो सेम एज इट इज ये आप खुद निकालेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट अगला देखो, 3 वर्ष के लिए निकालना है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले 3 वर्ष का निकालना, तो हमने याद किया था कि उसी से 3 वर्ष का जो रेशो होता है 3 रेशो, फिर हम क्या करते हैं 3 रेशो फिर 2 और 1 को प्लस किया था ना, तो 3:3 और रेशो में क्या होता है 1 होता है, तो 3:3 1। इसको एक बार तो इसको याद लिख लेंगे यहाँ पे। फिर इसका 10,000
10,000 का हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% निकाला तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 10,000 नहीं, ये है हमारे, हाँ जी, ये तो 1000 हुआ, 10,000 यहाँ पे एक जीरो लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा जीरो और जीरो, ठीक है, 1000 आ जाएगा। अब 1000 का दोबारा से हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। दोबारा से 1000 का 10% निकालेंगे हम, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 100 का दोबारा से 10% निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का दे रखा तो 3 बार निकालेंगे ऐसा हम, तो ये निकाला 2 जीरो से 2 जीरो का क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, दूसरे को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से। तो देखो 3000 प्लस में 100 को करेंगे तो 300, और प्लस में 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इन सबको हम प्लस करेंगे 3310, तो इसी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं।